जहाँ पर मस्जिद में हमें नमाज़ पढ़ने का मौका मिला और हम लोगों को खुश होना चाहिए, उस मस्जिद में एक ऐसा वक्त भी आया, अगर खुदा ना खास्ता वो मस्जिद वीरान हो गई तो फिर हम बोलते आएंगे जो बोलते अब बोल रहे हैं हम लोग। इस मस्जिद को बनाते वक्त इतनी बड़ी प्लानिंग की है, पैनिक हो चुके हैं हम लोग इतने बरसों में। दो चीज़ों को आपने ज़िम्मेदार बताया कि एक औक़ाफ़ बोर्ड को और एक मुसलमानों को। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसका रिपोर्टिंग कर रहे थे हैदराबाद के बहुत ही मशहूर रिपोर्टर अबू अहमल साहब। ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है और वो बहुत ही मेहनती पत्रकार है, रिपोर्टर हैं। मैं काफ़ी उनकी वीडियोस देखते रहता हूँ, लेकिन बहुत से वीडियोस से मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता या तो फिर मुतमईन नहीं होता हूँ। तो इस बार उनका जो वीडियो मेरे सामने से गुज़रा है वो मैं देख रहा था। काफ़ी फ़िक्र की बात है कि शहर की जो 15 मसाजिद है वो इस हालत में हैं। ये तो गौर फ़िक्र की बात है ही है, लेकिन मुझे इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे लगा कि मैं अपना एक तजुर्बा आपसे शेयर करूं, अबू अहमल साहब से। तजुर्बा ये है कि मैं एक जगह पर काम करता था, वो इलाके में काम करता था, मैं नाम नहीं लूँगा इलाके का, और उसके पास में एक सरकारी ऑफिस थी और उस ऑफिस के अहाते में एक मस्जिद अभी भी है, तभी थी आज भी है। तो मेरा ऐसा तजुर्बा रहा है कि उस मस्जिद में नमाज़ें होती थीं और मैं हर रोज़ वहाँ पर ज़ोहर पढ़ता था। असर वहाँ पे नहीं होती थी, नाम के लिए होती थी, मतलब क्योंकि वो ख़ासकर सरकारी ऑफिस में वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई थी मस्जिद। दोपहर के वक्त में अक्सर लोग लंच में आते थे तो वहीं पर लंच किया करते थे और वहीं पर नमाज़ पढ़ते थे। वहाँ इमाम साहब भी थे, जमात भी होती थी वहाँ पर। तो मेरा ऑफ़िस करीब में था और मैं वहाँ आता था। तो मैंने देखा कि एक अच्छा मौका है इन लोगों को इस तरह से नमाज़ पढ़ने के लिए मौका फ़राहम करने का। तो सवाल यही होता है कि आज की तारीख़ में तो वो मस्जिद में मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं और आसपास के इलाके से लोग भी आते हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा उस ऑफ़िस का, उस मकाम का, क्योंकि होता क्या है कि इस नाम और उस जगह को बहुत सारे लोग नोट कर लेते हैं और वो पॉलिटिकल मुद्दा भी बन सकता है। हालांकि वो मस्जिद बहुत ही गुंजान आबादी में है, शहर की सड़क के क़रीब में है, तो मैं वो नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ वहाँ के हालात को बताना था और उस मस्जिद की जो भी वहाँ पर मैंने जो देखा, तो तजुर्बा मेरे साथ में हुआ है, उसको बयान करना है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आज की तारीख़ में वहाँ पर एक मस्जिद है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की तादाद है और वहाँ पर बना दी गई मस्जिद और बाहर से लोग भी आके पढ़ते हैं। अगर एक ख़्याल सोचिए, आने वाले वक्त में सरकारी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे तो क्या जो मस्जिद वहाँ पर बनी है, क्या होगा उस मस्जिद का? क्या हमने कभी सोचा इस बात को? और मुझे ताज्जुब इस बात को लेकर हुआ जब मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू किया तो वहाँ मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। मैं नया नया वहाँ पर जा रहा था तो उन्होंने मुझे बुला कर पूछा कि कौन है आप? बोला कि यहाँ काम करता हूँ मैं। तो बताया कि ये मस्जिद को मैंने तामीर करवाया है, यहाँ के जो CEO साहब है इस सरकारी ऑफिस के, उनसे मैंने परमिशन ली और काम कराया। और वाकई नेक काम है, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया उसमें, और वहाँ का जो CEO बनता है उसने कबूल किया और वो स्वीकार किया उस चीज़ को, और वहाँ पर उन्होंने परमिशन दी मस्जिद की। ये बहुत भाईचारे की बात है। और ताज्जुब ये हुआ कि मुझे 1992 के बाद में उस
जो मस्जिद की तामीर हुई है, मुझे लगा था कि 75 या 70 के आसपास में बनी होगी मस्जिद, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने फ़लाँ 95, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ये बनवाई है मस्जिद। तो मुझे लगा कि 92 में तो बाबरी का हादसा पेश आया इंडिया में सारे, इसके बाद भी यहाँ पर परमिशन मिली और बनाई, अच्छी बात है। लेकिन सोचिए एक बात को लेकर, आने वाले वक्त में वहाँ पर मुस्लिम एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे, आसपास के लोग भी मुस्लिम नहीं है, ज़्यादातर गैर मुस्लिम ही है, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग कम तादाद में हैं, मतलब ये कोई होंगे, मैं समझता हूँ 40-50 के आसपास ही होंगे, और बाहर से एक 10-20 लोग आ जाते हैं। तो जुम्मा अच्छा होता है वहाँ पर, आम दिनों में नमाज की जमात में तादाद कम होती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सरकारी अहाते में मस्जिद बनाने के बाद में अगर आने वाले वक्त में मुसल्लियान हाजिर नहीं हुए तो उस जो मस्जिद का क्या होगा। ये बड़ी फ़िक्र की बात है हमारे लिए। आज तो हम लोग इस कदम से खुश हैं, लेकिन आने वाले वक्त के लिए कोई प्लानिंग हमारे पास में है क्या? अगर प्लानिंग है तो अच्छी बात है, अगर प्लानिंग नहीं है तो होगा क्या कि आने वाले वक्त में अगर खुदा ना खास्ता वो मस्जिद वीरान हो गई तो फिर हम बोलते आएंगे जो बोलते अब बोल रहे हैं हम लोग। तो क्या हम सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे ले देंगे या सारी जिम्मेदारी हम पर लेंगे? हमें कहीं तो एक लाइन खींचनी होगी कि ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, यहाँ से ये होनी चाहिए, यहाँ से ये नहीं होनी चाहिए। आपको एक बात मैं बता दूँ, शायद आपको सुन के ताज्जुब होगा, दुख भी होगा अबू अमील साहब, कि बड़ा दुख की बात है कि मैं वो वाक़या आपसे पेश कर रहा हूँ जहाँ पर मस्जिद में हमें नमाज़ पढ़ने का मौका मिला और हम लोगों को खुश होना चाहिए। उस मस्जिद में एक ऐसा वक्त भी आया मेरे तकरीबन 7 साल के वक्फे में कि उस मस्जिद में 2 जमातों ने आपस में तकरार की वहाँ मिंबर संभालने के लिए। हालांकि वहाँ पर आबादी मुसलमानों की नहीं है, आसपास दफ्तर है, और किसी तरह का भी आपको ऐसा नहीं कि भाई रोज़ 5 वक्त नमाज होती हो, नहीं, सिर्फ ज़ोहर की नमाज ही बड़े ही मुसल्ली आते हैं वहाँ पर, और असर में ना के बराबर, मगरिब तो होती नहीं, इशा तो होती नहीं, फजर भी नहीं होती है, सिर्फ जुम्मा और रोज़ाना ज़ोहर के वक्त ही लोग खूब होते हैं वहाँ पर। तो देखिए 2 जमातों का वहाँ पर एक तकरार हो गई, और अचानक, मैं बात लंबी नहीं करूँगा वरना वीडियो लंबा बन जाएगा, तो हुआ ये कि अचानक एक जमात ने आकर उस पर अपना मिंबर संभाल लिया, और जब पहली जमात थी नाराज़ हो गई, और एक जुम्मे के दिन अलग ही मंज़र खड़ा हो गया दोनों जमातों के बीच में। अलग ही, मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से गुजारा होगा हम लोगों पे जो आम मुसलमान हैं वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल इस तरह से वहाँ पर एक बखेड़ा खड़ा हो गया, और मुझे जान के दुख होगा कि आपको भी, कि मैं जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाया करता था मस्जिद में, मैं जाते रहता था, और उसी मस्जिद के इमाम साहब जो पहली जमात के थे वो बाहर आते थे, बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर की। यानी कि जो जमात अब मिंबर संभाल चुकी है उनको उनके पीछे पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर निकलते थे कहीं और नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर की। देखिए बड़ा दुख का मंज़र है। ताज्जुब होता है कि किस तरह से हमारे सामने चल रहा है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जमात कौन सी भी हो मैं नमाज़ पढ़ूँगा, लेकिन जो देख रहा हूँ मंज़र में कि इमाम साहब बदलने के बाद में जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये बड़े दुखदायक है। आप देख सकते हैं, मैंने फ़ील किया इसको, और मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से मुझे लग रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये वो बाहर निकल रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर कुछ रोज़ के बाद में जो पहले की जमात थी उसी ने ही मिंबर संभाल लिया, जो बाद में आए थे वो लोग चले गए।
तो देखिए किस तरह का हमारे अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया है, और वो जगह मिलने की गनीमत या शुक्र मानने के बजाय हम वहाँ पर इस तरह के कारनामे दिखा रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि आने वाले वक्त में उस मस्जिद को किस तरह हम उसे प्रिज़र्व कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आज जिस तरह आपके जो वीडियो में आप देख रहा हूँ मस्जिद का, आज जो हालात आप बयान कर रहे हैं कि फ़लाँ मस्जिद आबाद नहीं है, फ़लाँ नहीं है, तो क्या हमने इस मस्जिद को बनाते वक्त इतनी बड़ी प्लानिंग की है? क्या हमने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ तैयार कर रखा है कि इनको पेन नहीं देंगे, हम लोग मेंटल पेन नहीं देंगे इनको? आपको मालूम है आज भी कई मस्जिद ऐसे हैं, अब जैसे कि आपने बताया है, कि आबाद नहीं है। इससे पहले कि बहुत पहले ही बाबरी मस्जिद के बाद जो इंडिया के नौजवान, जैसे कि मैं हूँ, आप है, करीब करीब एक ही उम्र के लोग हैं हम लोग, पैनिक हो चुके हैं हम लोग इतने बरसों में। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद से लेकर उसके फैसले तक जो हमने पेन फील किया है, मेंटल पेन फील किया इतने सालों में, आप जानते हैं किस तरह का पेन हम ले चुके थे। आज भी इस तरह के मसाइल को फिर हम अगर लंबे टर्म के लिए कोई अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन, जो नस्ल है, वो भी पैनिक बन जाएगी। आपने अपने इस वीडियो के आखिर में कहा था कि मस्जिदों को आबाद करने से ही वीरानियत दूर हो जाएगी, और आपने और एक बात ये कही थी कि हुकूमत की कोताहियों से, औक़ाफ़ बोर्ड की जो कोताहियों से इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन आप सोचिए इन दो चीज़ों के अलावा समाज में इतने अनासिर है कि इस तरह की वीरानियत को आप रोक सकते हैं। मेरा इशारा इस तरफ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर आलिम उलमाए हो, इन सभी से मिलजुल कर अगर आप अपनी बात पहुंचाएंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो मस्जिद में बयान कर चुका हूं कि जिस तरह आने वाले वक्त में वो डर लगा रहता है कि वीरान ना हो जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। या फिर ऐसे मस्जिद जो आजकल बन रहे हैं उसका भी यानी मुस्तकबिल में लंबे प्लानिंग के साथ में उसे बनाई जानी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह से हम लोग कई बरसों से बाबरी केस को लेकर पैनिक होते आए थे और आए हैं, हो भी रहे हैं, तो ऐसे मसाइल फिर पैदा ना हो। ये मेरी, आपकी, जितने भी इस उम्मत में हैं, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस फ़िक्र को लोगों तक पहुंचाएं। आपकी फ़िक्र भी वाजिब है, बिल्कुल आपके जो अल्फाज, आपका जो बयान करने का तरीक़ा है बिल्कुल सही है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ कि दो चीज़ों को आपने ज़िम्मेदार बताया कि एक औक़ाफ़ बोर्ड को और एक मुसलमानों को। ये लगता है ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ों, लोगों को आगे आना चाहिए इन मसलों को हल करने के लिए। तो जो मैं कहना चाहता था मैंने आपको बताया इसके ज़रिए से। और एक सवाल, एक गुजारिश है, ये है, सवाल ये है कि आने वाले वक्त के लिए ऐसे हालात ना बने, उसके लिए क्या करना चाहिए। गुजारिश ये है कि आप जिन लोगों से भी मिले, जो समाज के सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर उलमाए दीन है या पॉलिटिकल लीडर्स है, आप रखें, अपनी बात रखें कि भाई इस तरह के हालात बनने से पहले हमारे पास क्या प्लानिंग है, क्या हमारे पास कोई ऐसी स्कीम है जो आने वाले वक्त के लिए इस नए जनरेशन को पैनिक होने से बचना पड़े। सुनने वालों के लिए और अबू अमल साहब के लिए मैंने कोशिश की है कि अपनी बात सही से रखूं। कहीं कोताही हो गई है तो माज़रत। अस्सलाम वालेकुम।